या दुनिया बनाने वाले, कैसी तूने दुनिया बनाई। हर दुनिया बनाने वाले, दुनिया बनाने वाले, क्या तेरे मन में समाई, काहे का दुनिया बनाई तूने, काहे को दुनिया बनाने वाले, क्या तेरे मन में समाई, काहे को दुनिया बनाई तूने, काहे को। क्या हुआ? तूफान सिंह ने मेरा बुरा हाल कर दिया पिताजी। आज 1 हफ्ते हो गए, न पानी मिला न दाना। मैं भूखा प्यासा इन गलियों में भटका हूं। कोई मुझे एक बूंद जल देने को राजी नहीं। नहीं मेरे लाल, नहीं। तो चुप हो जाओ। हराम जोदे, जिस तरह तूने मेरे बेटे को तड़पाया है, मैं कसम खाता हूं, अगर तुझे उसी तरह न तड़पाया तो मेरा भी नाम नहीं है। चल मेरे साथ। पिताजी, मेरे हाथ की हथकड़ी खोल दो। उस तूफान के लिए तो मैं अकेला ही काफी हूं। और पिताजी, ये आ गई रेनू बच्ची। रेनू बच्ची है, जगतपुर की रहने वाली है। इस सीन पर खुश होकर के 10 रुपए इनाम पार्टी। शुक्रिया बाबूजी को। ये जो आपके साथ आई है, ये कौन है आखिर? हाँ पिताजी। ये बड़ी लंबी कहानी है मेरे लाल। सब भैया कहानी को जानेगा। हाँ बहन, यही मेरा बेटा है। हाँ बहन, ये तेरा बेटा है। ये कैसी बातें करते हो पिताजी? हाँ बेटा, तो इन्हीं का बेटा है। नहीं पिताजी, ऐसा नहीं हो सकता। हाँ मैं बस कहता हूँ मेरे लाल। पिताजी, जब मैंने अपनी आंखें खोली तो तुम्हारे दर्शन पाए, और आज कह रहे हैं कि ये तुम्हारी माँ है। ऐसा नहीं हो सकता पिताजी। नहीं बेटा, ऐसा नहीं हो सकता पिताजी। हो सकता है मेरे लाल। ये बहुत बड़ी कहानी है। इस कहानी को अगर जानेगा तो तेरे रूह थर्रा जाएंगे मेरे लाल। आखिर ऐसी कौन सी घटना घटी जो मेरे रूह थर्रा जाएंगे पिताजी? बताओ पिताजी, मैं बेचैन हूं पिताजी, बतलाइए पिताजी। इस बात को अब ये बूढ़ी माँ बताएगी कि कौन सी परेशानी है। क्या? आओ माँ, आओ बहन। तुम कौन हो माँ? अपना परिचय दीजिए माँ। बेटा, तुमने मुझे माँ कहा, अब इससे बड़ा परिचय क्या हो सकता है? नहीं माँ, आखिर बताओ तो मैं कौन हूँ और आप कौन हैं? और ये हमारे पिताजी जो कह रहे हैं कि मैं इनका बेटा नहीं हूँ, आखिर ऐसी कौन सी बात है जो मैं इनका बेटा नहीं हूँ? सही बेटा, तू इन्हीं का बेटा है, क्योंकि ये इंसान नहीं
ये देवता है जो कि दूसरे के बेटे के लिए अपने बेटे को अपने आंखों के सामने मरवा दिया। क्या कहा माँ? अपने ही आंखों के सामने अपने बेटे को मरवा दिया? हाँ मेरे लाल। आखिर क्यों? ऐसा क्यों किया पिता? बेटा, ये आज के 20 साल पहले की कहानी है। 20 साल बाद? हाँ, मेरे स्वामी और मेरे स्वामी यहाँ के महाराज थे और मैं यहाँ की महारानी थी। क्या आप यहाँ की महारानी थी? हाँ बेटा, भगवान ने मेरे घर में खुशी लाई। भगवान ने मुझे एक बेटे का जन्म हुआ, लेकिन वो मेरा लाल महल से ही गायब हो गया। क्या कहा माँ? महल से गायब हो गए? हाँ बेटा, मुझे कुछ शंका तो विक्रम सिंह पर लगी, लेकिन मेरे स्वामी उस पर बहुत विश्वास करते थे। हेलो, ये आ गए हमारे बड़े भैया जग प्रसाद, निगोहा के निवासी हैं। इस सीन पे ये 10 रुपया स्पेशल हाथों हाथ इनाम आ रहा है पल्ली की तरफ से। शुक्रिया। पंकज भाई साहब इसी गांव के रहने वाले हैं। ये 10 रुपये स्पेशल इनाम दे रहे हैं। और ये आ गए हमारे रंगू काका इसी भगवान सिंह के पुरा के रहने वाले हैं। ये इस काम पर खुश होकर के 50 रुपये स्पेशल इनाम दे रहे हैं पार्टी। शुक्रिया बाबूजी। माँ बेटा, तो क्या हुआ? उसके बाद फिर कुछ दिन बाद फिर मेरा आंगन खिला। दोबारा फिर माँ? भगवान ने मुझे दूसरा बच्चा प्राप्त हुआ। भगवान ने मुझ पर इतना रहम किया, फिर भी ना जाने किसकी नजर लग गई। वो हरामजादा विक्रम सिंह, उसने मेरे बच्चे को ही नहीं बल्कि मेरे महाराज को भी मार दिया। क्या माँ? आपके बड़े बेटे को भी मार दिया, आपके स्वामी को भी मार दिया? हाँ बेटा। और दूसरे बेटे को माँ? दूसरे बेटे को लेकर मैं शंभू भैया के पास आई और इन्होंने मुझ पर तरस खाकर अपने बेटे को अपने आंखों के सामने मरवा दिया। नहीं माँ। बेटा बस माँ बस, तू मेरा लाल है, तू मेरा बेटा है। माँ बरसों से आंखें तरस गई माँ, अपनी माँ के चेहरे का दीदार नहीं किया माँ। अरे इस बूढ़ी माँ से पूछ कि ये आंखें बूढ़ी हो गई तुझे देखने के लिए। माँ माँ भुला, अब वो समय आ गया है बेटा कि तो उस हरामजादे विक्रम सिंह से अपने बाप का बदला ले सके। तुम घबराओ नहीं माँ, मैं इसी वक्त राज दरबार जा रहा हूँ
और सर्वप्रथम मैं प्रभा को छुड़ाऊंगा और इस तूफान सिंह को घसीटते हुए तुम्हारे कदमों में डालूं। हाँ साहब, ये आ गए हमारे साहब बाबा। बाबा की तरफ से इस सीन पे माँ और बेटे के काम पे ये 10 रुपये स्पेशल इनाम आ रहा है पार्टी की तरफ से। शुक्रिया। बहन शंभू भैया, ये तूने क्या किया? बता दिया वो भाग कर गया है। कैसे क्या करेगा? चलो हम भी चलते हैं। हाँ शंभू भैया, इसलिए आज एक की लड़ाई नहीं है शंभू भैया। वो हराम ज्यादा ना जाने किस किस का घर बर्बाद किया है। आज वो समय आ गया है, अब हम चुप नहीं बैठेंगे। चलो भैया, चलो बहन, हम लोग भी उसके घर चलते हैं। क्यों नहीं? आज उसने सबका घर बर्बाद किया है, आज उस साले का घर बर्बाद मैं करूंगा। चलो शंभू भैया। कहो राजकुमारी, कुछ अकल ठिकाने आई? हरामजादे, तू क्या समझता है कि तेरा ये ख्वाब पूरा हो जाएगा? कभी नहीं, कभी नहीं। बिल्कुल नहीं। अरे जरा सोचो, इतने दिन हो गए ना खाना मिला ना पानी, और अकल फिर भी वही है तुम्हारी। हरामजादे, तू चाहे जितने जुल्म सितम कर, लेकिन तेरे प्यार का असर मुझ पर कुछ भी नहीं होगा। और तेरा वो आशिक किधर गया? उसके ऊपर तो जान छिड़कती थी ना। अरे तेरे लिए कुछ किया? तेरी ही तरह मैंने उसे जिंदान में डाल दिया है सड़ने के लिए। भूल रहा है तू, मारने वाले से बचाने वाला बहुत बड़ा होता है। तू क्या समझता है कि तू हमें मिटा देगा, हमारे प्यार को मिटा देगा? हमने तेरे आशिक को भी मिटा दिया है और तुझे भी मिटा देंगे। ऐसा नहीं हो सकता। प्यार को मिटाने वाले खुद ब खुद मिट जाएंगे। हरामजादे, तूफान सिंह तू क्या मिटाएगा? खोल दे। तो अच्छा हुआ तू भी आ गया, अब मजा आएगा। मैंने क्या कहा था? समय का प्रभाव है जो बोल रहा था। अब जरा बोल रहा क्या करेगा? अब तू किसी भी हालत में मेरे हाथों से नहीं बच सकता। तू क्या समझता मैं निहत्था हूं? और देख हाथों में मेरी भी तलवार है, देख हाथों। देख हाथों में मेरी भी तलवार है, तानसे की भुला दूंगा एक आन। मैं वो बुज़दिल नहीं हूँ जो डर जाऊंगा, हौसला गर्ज है। चीर कर तुझको जिंदा अबे करूं मैं दफन, खा के कहता चला जा इसी में। अबे भवा
तुझको मैं मुल्क से हम मान कहना अभी तू और चला जा अभी मार डालूं तुझे। अपने कबीर कहता है, अरे निहत्थे प्यार कहता है तो कैसा भी हराम जादे। आ देख ले भुजाओं की ताकत, अब देख ले। अब मजा आएगा।
बचा रही हूँ माँ। बेटा मैं इसे बचाती ना, मैं नहीं बात कर। बेटा सुनो, बेटा आफत, या भगवान ये मैं क्या देख रही हूँ। जैसा निशान मेरे छोटे बेटे के सीने में, वैसा ही निशान इस लड़के के भी सीने में। क्या कहा माँ? हाँ, जो मेरे निशान है वह इसके भी। हाँ मेरे लाल, ये कैसे संभव हो सकता है माँ? जो निशान मेरे सीने में हो सकता है वो इसके कैसे हो सकता है? मुझे तो ये लग रहा है कि ये मेरा बड़ा बेटा है। क्या? हाँ ये मेरा भाई। हाँ बेटा, क्योंकि जब मेरा बड़ा बेटा पैदा हुआ है तब इसके सीने में चक्र का निशान था। क्या? और जब तू पैदा हुआ है तो तेरे सीने में चक्र का निशान था। इसका मतलब ये हुआ कि मेरा सगा भाई। मुझे तो ये लग रहा है कि वो हरामजादा विक्रम सिंह इसे उठाकर लाया था। मैं नहीं मानता ऐसा माँ, और किसी के भी हो सकता है। इससे पूछो कि किसकी संतान है, इसके माँ बाप का क्या नाम है, तब मैं मानूंगा। उठो मेरे लाल, उठो बेटा, उठो। बेटा क्या बात है माँ? मैं तुमसे कुछ कहना चाहती हूँ, कुछ पूछना चाहती हूँ। क्या पूछना चाहती हूँ? सच सच बताओ बेटा, तुम किसके बेटा हो? तुम्हारे पिताजी का क्या नाम है? मेरे पिताजी का नाम सुरजन लकड़हारा है। मैं लकड़हारा का बेटा। तू उनका लड़का रही है और तुझे कुछ बताया भी होगा ना? नहीं माँ, मुझसे कुछ नहीं बताया। और मैं जानता हूँ कि मेरे पिताजी का नाम लकड़हारा है। याद करो बेटा, उन्होंने कुछ ना कुछ तुमसे जरूर बताया होगा। क्या तुम उनके सगे बेटे हो? ठीक कहती हूँ माँ, मुझे थोड़ा थोड़ा याद आ रहा है, क्योंकि बचपन में पिताजी ने कहा था कि तू मेरा सगा बेटा नहीं, तेरे माँ बाप कोई और है, केवल मैंने पाल पोस कर तुझे बड़ा किया है। तेरे लाल, तेरे पिताजी तो जिंदा नहीं है, लेकिन तेरी माँ इस दुनिया में जिंदा है। क्या? हाँ मेरे लाल, मेरी माँ जिंदा है? हाँ बेटा। कि कहाँ है? तेरी माँ तेरे आंखों के सामने खड़ी है। क्या तुम हो मेरी माँ? हाँ बेटा, तू मेरा ही बेटा है। ये क्या कर? क्या कहा माँ तूने? ये तुम्हारा बेटा है? हाँ बेटा, ये तेरा बड़ा भाई है। भैया
मेरी गलती माफ हो, मैं आपके पैर पर। क्या तू कहता है छोटे? मैंने तेरे साथ क्या क्या नहीं किया? मुझे तो तुझसे माफी मांगना चाहिए। नहीं भैया, माफी हमेशा छोटा ही मांगता है भैया, चाहे जितनी बड़ी गलती क्यों न हो जाए। भैया भैया या भगवान, माँ तूने, माँ बोलो बेटा, हम दोनों बेटों को आशीर्वाद दीजिए कि मैं महाराज विक्रम सिंह के ऊपर विजय का झंडा लहराऊंगा। बेटा, ये माँ का आशीर्वाद है कि तू विजय पाकर लौटेगा। माँ, ये क्या माँ? तू मुझे अपने पैर क्यों नहीं छूने देती? आखिर मैंने ऐसा कौन सा पाप किया है माँ? पाप? कोई पाप नहीं किया बेटा, और एक बहुत बड़ा पाप भी किया है। कौन सा पाप किया है माँ? बेटा, तुझे निर्मला से शादी करनी होगी। क्या? हाँ, और वो तेरे बच्चे की माँ भी बनने वाली है। ये क्या बात करती है माँ? उससे मेरा कोई लेना देना नहीं है माँ। ये क्या कह रही है? बेटा, अभी तक तो वो मर गई होती। क्या? हाँ। तो क्या वो जिंदा है अभी? हाँ बेटा, वो जिंदा है। मैं तो समझा माँ कि वो कब की मर गई होगी। अगर जिंदा है तो मुझे जल्द से जल्द मिला दो माँ। चलो बेटा, मैं अपनी गलती से माफ करने के लिए क्षमा मांगता हूँ। और तुमको उससे शादी करनी पड़ेगी, ये माँ का कहना है। अगर तुम ये माँ का कहना मानोगे तब माँ अपने पैर तुमसे छुआएगी, तभी अपने माँ के पैर छू सकते हो। ठीक है माँ, मैं आपकी आज्ञा का पालन करूंगा। चलो माँ। यदि निर्मला जिंदा है तो भैया को उनसे मिलाइए माँ। आइए माँ। चलो। हेलो, हाँ त्रिमानिया के छोटी और बिट्टो, ये लोधीपुर उत्तरावक नसी है, उनकी ओर से 10 रुपए का इनाम दे पार्टी शुक्रिया अदा कर रही है।